एवरीवन, वेलकम बैक टू लिसन अप क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बायोलॉजी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये टॉपिक हमारे बॉडी और प्लांट दोनों में कोऑर्डिनेशन के सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, यानी कैसे सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं और उनके रिस्पॉन्स में बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट से। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। जैसे अगर आपके सामने अचानक से कोई बॉल आ जाए तो आप तुरंत उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये सब पॉसिबल होता है ड्यू टू वेल डेवलप्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ये सिस्टम मेनली दो जगह दिखाई देती है। पहला, एनिमल में, जहां नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम करते हैं, और दूसरा, प्लांट में, जहां हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, स्पेशली थ्रू आउट द प्लांट हार्मोन। तो आज हम इस पूरे टॉपिक में क्या समझेंगे? पहला, नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स का रोल एनिमल में। दूसरा, प्लांट हार्मोन्स का काम। तीसरा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। चौथा, रिसेप्टर और इफेक्टर किस तरह से स्टिमुली से रिस्पॉन्स तक का काम करते हैं। यहाँ पे स्टिमुली का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज को डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली इफेक्ट। यानी जब हमारा बॉडी किसी एक्सटर्नल या इंटरनल चीज को फील करती है, जैसे लाइट, साउंड या टेम्परेचर, तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन मिलकर एक प्लान्ड रिस्पॉन्स देते हैं। सो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम है कि बॉडी के रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड हो और इफिशिएंट भी हो। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है ताकि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के चेंज को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करके सरवाइव कर सके। ये इंटरनल बैलेंस मेंटेन करने में भी मदद करता है, जिसे हम होम्योस्टैटिस कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो एनिमल में दो सिस्टम का काम होता है। पहला होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम। प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उसका कोऑर्डिनेशन होता है सिर्फ हार्मोन्स के थ्रू। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स की। नर्वस सिस्टम मेनली तीन कंपोनेंट से बना होता है। पहला है न्यूरॉन। न्यूरॉन एक तरह का स्पेशलाइज्ड सेल है जो सिग्नल कैरी करता है। दूसरा है नर्वस। न्यूरॉन के बंडल जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और तीसरा है न्यूरल ऑर्गन, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एक्सेट्रा। इनका मेन फंक्शन होता है एनवायरनमेंट से सिग्नल को डिटेक्ट करना रिसेप्टर के थ्रू, जैसे कि आईज लाइट डिटेक्ट करते हैं, ईयर्स साउंड डिटेक्ट करते हैं, नोज स्मेल डिटेक्ट करते हैं, टंग टेस्ट, स्किन टच या टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, जहां से रिस्पॉन्स प्लान होता है। तो ये था ओवरव्यू कोऑर्डिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट और नर्वस सिस्टम का रोल एनिमल में। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में, देन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में, देन रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में।